अपना ला। चलो आ जाओ, ध्यान देना। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, और क्वेश्चन भी जो कर रहे थे वो बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन, देखो क्लास 10th में हम लोग कुछ कुछ बातें को पढ़ करके आए हैं सर। उस बातों को वहाँ देखेंगे और यहाँ देखेंगे तो दोनों को नजरिया देखने का क्या रहेगा सर, तो अलग रहेगा, है ना। केयर करेंगे। बबली पानी होगा कहीं पे, है ना, दे दे हमरा। बिना पेट्रोल के हम तो गाड़ी 1 इंची ना बढ़त हमरा। अभी एगो दुख के बात बतावे, हाँ, कोचिंग में तुम लोगों को लग रहा होगा कि इतना व्यवस्था है, इतना व्यवस्था है, इतना व्यवस्था है। अभी ऐसा बाधा पड़ा हुआ है 2 दिन से कि क्लास नहीं जा पा रहा है सही से। सोचो इतना व्यवस्था में कहीं कोची तो कम जाए थे अभी भी। कल एगो देखिए ओने ठिसाल नियन कल बैठल रहे, एगो ओने ठिसाल नियन बैठल रहे, हम ठिसाल नियन बाहरे बैठल रहूं। क्या करें, देखो आज क्या होता है। चलो ध्यान देना। हम लोग पीछे दिन क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान के साथ करने का, क्या करने का है सर, तो ध्यान देना कि आप लोग एक फार्मूला पढ़ करके आए हो बाबू। उस फार्मूले का नाम था क्या सर, तो आप पढ़ करके आए हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या सर, 1। ये बात तो समझ में आता है सर, है ना, कि केवल और केवल क्वेश्चन को नहीं पकड़ना है सर। क्वेश्चन बनाने का मतलब है कि क्वेश्चन तो हम लोग किसी तरह से भी बना लेंगे, लेकिन सर क्वेश्चन को कम समय में और सटकली बनाना है, एकदम कम समय में और एकदम सीधा ऑप्शन पे बात कर लेना है सर। उसके लिए तुमको इस पे मंथन करो कि सर अब एकरा में कोई चीज बचल रह गए, पहले ही ऑलरेडी एकरा में इतना मंथन कर चुके हैं हम लोग। अभी भी इसमें बचा है कि इस फार्मूले से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है। हम जो इस पेज को टाइप करे ला दिए थे वो टाइप कहाँ है, यही है, पूरा क्वेश्चन यही है। हाँ चलो आ जाओ, ध्यान देना। ये क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है सर, क्वेश्चन रहेगा कैसा कैसा, थोड़ा सा नजर डालना बाबू। हम तुमको इस क्वेश्चन का टाइप बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे बताएंगे, और इसका पहला टाइप बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है सर। तो यहां से तो तुम शेष फार्मूला जान ही रहे हो कि सर यहां से शेष फार्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और भी यहां से हम फार्मूला निकाले थे सर, है ना, क्या निकाले थे सर, तो निकाले होंगे कॉस थीटा बटे 1 माइनस का साइन थीटा बराबर, तो यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा बटे का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। एक कॉन्सेप्ट तो ये था तुम्हारे पास, बोलो ये था ना, ध्यान रखना है सारे कॉन्सेप्ट को। एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास ये था। अच्छा सर एक और था सर, क्या था सर, तो साइन थीटा बटे 1 माइनस का कॉस थीटा, तब यहां हो जाएगा सर 1 प्लस का कॉस थीटा और बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अरे बोलो बाबू यस या नो सर, ये फार्मूला क्लियर है सर। लेकिन इस पैटर्न से क्वेश्चन तो ऐसा भी पूछता है सर, लेकिन इसी पैटर्न से क्वेश्चन और भी पूछता है सर। कैसा क्वेश्चन पूछता है सर, तो थोड़ा सा केयर करना कि सर इसी पैटर्न से क्वेश्चन और भी पूछता है। वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, उस क्वेश्चन का पैटर्न हम तुमको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा सा केयर करना। अगर आपके सामने लिखा जाए, यदि, क्या लिखा जाए सर, यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, क्या पूछा जाए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर का सी, तब आपसे वैल्यू निकालने कहते हैं बाबू, कि तब आप वैल्यू निकालो किसका सर, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या होगा। आपको क्या कह देगा सर, तो देखो अदला बदली किया है, यहाँ ए साइन के साथ था, यहाँ ए किसके साथ है, कॉस के साथ, बी किसके साथ था, कॉस के साथ, यहाँ बी किसके साथ है, साइन के साथ। मतलब सर यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू को क्या कर दिया गया है सर, तो उल्टा पलटा क्या कर दिया गया है सर, तो सीधा कॉन्सेप्ट को समझने का है। क्या है कॉन्सेप्ट आपको, कि अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दिया गया है और आपसे वैल्यू पूछे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सीधा अप्लाई करना ओवर रूट, क्या अप्लाई करना ओवर रूट, क्या लिखना सर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब देखो हम लोग सर इंट्रेंस के एग्जाम में बैठेंगे तो पहले बेसिक बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको बेसिक बात क्लियर है तब सर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा पाओगे। कैसे सर बेसिक बात क्लियर है सर, तो दरअसल ये आया कहाँ से, आप इस बात पे थोड़ा सा चर्चा कर दीजिएगा तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। बाकी तो क्वेश्चन सर हम लोग एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ही करेंगे। कैसे सर, तो आप थोड़ा सा केयर करो बाबू कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। यहां पर कितना होगा ये हमको पता नहीं है, मान लेते हैं सर यहां पर क्या है सर, तो x है,
क्या है, इतना बराबर क्या मान लिए हैं, x। इसको मान लेंगे समीकरण 2, एक को क्या मान लिए, एक, और दूसरे को क्या मान लिए, समीकरण 2। अब सोचो कि सर इसको कैसे हम कैलकुलेट करें, तो थोड़ा सा केयर करना। समीकरण 1 को और 2 को जोड़ रहे हैं कैसे सर, तो स्क्वायर करके। क्या करके सर, तो आप इसका स्क्वायर करके जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और जोड़ रहे हैं तो प्लस देंगे, और a cos थीटा और माइनस का b sin थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो बराबर में इधर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। आप देखो तो बाबू इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको नजर पड़ेगा कि सर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा जा सकता है। क्या टूटेगा सर, तो ये टूटेगा a स्क्वायर, अरे बोलो बाबू, है ना, प्लस का बी स्क्वायर, है ना, और प्लस का 2ab, तो 2ab साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, अरे सटा करके लिख दिए हैं, प्लस है तो क्या देंगे प्लस। फिर से सोचो कि सर a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा को क्या तोड़ सकते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये टूटेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। अरे बोलो यही बात ना होगा, बोलो यही बात ना होगा। आप थोड़ा सा केयर करो बाबू कि देखो तो ई वाला प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, यहां से कितना बच गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहां से भी कितना बच गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों जगह से ए स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और बीचों में फिर क्या है सर प्लस, बताओ बी स्क्वायर यहां भी और बी स्क्वायर यहां भी, दोनों जगह से बी स्क्वायर कॉमन होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से 1, और 1 से गुना होगा बी स्क्वायर में, तो ये क्या रहेगा सर, तो 1, और यहाँ कितना बच गया सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो तो ये क्या बच गया सर, तो ए स्क्वायर, ये क्या बच गया सर, तो बी स्क्वायर, और ये क्या बच गया सर सी स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बराबर का एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो रूट में, यानी ये क्या हो जाएगा सर, तो एक्स बराबर ओवर रूट, क्या हो जाएगा ओवर रूट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और रूट से कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में, यानी एक्स बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक से आप किसको माने थे, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा को, किसको माने थे बाबू, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, बराबर बताओ कितना आ गया, तो प्लस माइनस ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, वो सॉरी माइनस का सी स्क्वायर, क्या में आ गया सर, तो माइनस में। यानी आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये वाला ए है और ये वाला क्या है बी है, और यहां पर जब अगला इक्वेशन लिखा आपको तो ये वैल्यू को क्या कर दिया सर, अदला बदली कर दिया, ए साइन थीटा था तो ए कॉस थीटा लिखा, और यहां पर बी कॉस थीटा था तो क्या लिखा बी साइन थीटा, और उसके बाद जस्ट यहां पर क्या किया सर, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किए, और दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके और दोनों को क्या कर दिए जोड़ दिए, तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट गया, जाति जाति वाला के साथ कॉमन लिए तो यहां से छुच्छे मिल गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और यहां से देखो तो बाबू प्लस सी स्क्वायर इधर लाए तो माइनस सी स्क्वायर, यानी स्क्वायर आया तो क्या में बदल गया रूट में, और जब ये रूट में बदला तो एक्स बराबर ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, रूट से कोई भी संख्या निकलेगा प्लस और माइनस दोनों में, प्लस और माइनस दोनों में, और एक्स किसको पुट किए थे हम लोग, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा को, जहां जहां एक्स मिलेगा वहां वहां क्या बैठा दिए ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा, इसका छुच्छा वैल्यू कितना निकल गया, तो कहेंगे प्लस माइनस ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। बोलो यस या नो सर, बोलो क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सर ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है, इस कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन का रिलेट करेगा वो किससे करेगा सर, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी से, कैसे करेगा सर, तो उसका क्वेश्चन देखो आगे है तुम्हारे पास, ठीक है ना, इससे एक क्वेश्चन है और सब पैटर्न पे क्वेश्चन सेट कर दिया गया है कि सर इससे कैसा कैसा क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में पूछा गया है। बोलो बात डन है सर, राइट डाउन, बोलो बात क्लियर है सर, कोनो दिक्कत है, फटाक से 1 मिनट का समय देते हैं, फटाक से उतारो तो।
या जो या के जौहरी नियन। समझ में आया? चलो आ जाइए और थोड़ा सा ध्यान देना। ये हम पूरा का पूरा क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए है ना। तुम लोगों को इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता, हम भरोसा दिलवाए हैं कि हम जो लिखे हैं वो बात बिल्कुल सही है। हम केवल और केवल तुम लोगों को हम भरोसा दिलवाए हैं कि जो लिखे हैं वो बात सही है। चलिए आइए तो और ध्यान दीजिए। पेन लेकर के देखो, हम उधरे चले गए, हम तो और डिंगबाज आदमी हैं रे। बोर्ड के पेन लग गई ना, धोकाड़िया में रख दी है तो आप फूक दियो ना, धोकाड़िया में पॉकेटो पोटी। छोटकन लाइक वन धोकाड़िया में देख तो ना, हाउ छोटकन लाइक वन धोकड़िए बोलता है पॉकेटवा के कि धोकाड़िया में देखना ना, हाउ। आ जाओ, क्लियर है बाबू? अब आइए और आपके पास इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखो क्या रहेगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर क्या है? तो बताओ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान बताओ कि क्या होगा। तो कहेंगे प्लस माइनस ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी में। आज के बाद अचानक से कभी क्वेश्चन आएगा तो बोलो बन जाएगा सर। और अब देखो, अभी तो आगे देखो कि सर इसका नौटंकी कैसे कैसे है। और यहाँ पर तो सर मैट्रे नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर आंसर इसका कौन होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दे दिया है? 2, और आप √2 दे दिया है। और आपको क्या कहा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकाले। सोचो बाबू कि इस क्वेश्चन को अगर तुम कैलकुलेट करने लगोगे ने तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा और समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। आपको जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उस कॉन्सेप्ट पे बात करो एकदम बहुत इत्मीनान से। क्या दिए? ए साइन थीटा बी कॉस थीटा सी। साइन के साथ है ए है, कॉस के साथ है वो क्या है, और जो अचर राशि है वो क्या है। बस इतनी से तो बात समझना था बाबू। और अब लो यहां से क्वेश्चन बनाओ। ए का काम कितना कर जा रहा है? 1। साइन के साथ जो रहेगा, कॉस के साथ भी, और सी का काम, अरे बोलो बाबू। तो बताओ, आपको माइनस वाला का ना वैल्यू पूछा है, इतना बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और माइनस सी स्क्वायर √2 का स्क्वायर, सिंगल 2 1 1 2, और 2 में से 2 घटेगा 0, और 0 का रूट 0। खटक से कहां दिख रहा है आंसर सर? ऑप्शन नंबर ए में। बोलो यस या नो सर? आप मेहनत करके भी बनाओगे तो कितना आएगा सर? तो और ऐसे भी बनाएंगे तो कितना आएगा सर? तो 0। बताओ क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया सर? 1 लाइन का क्वेश्चन है ना। अभी और भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन अपने पास लिखते चलो, कम से कम क्वेश्चन को अपने पास रखते चलो कि जब तुम सेट प्रैक्टिस करो या सेट सोल्यूशन करो उस समय क्वेश्चन बनाने लगे सर ना बनावे सर तो इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए हुए हैं तो टाइप पे टाइप तुम उलट उलट करके देख सकते हो। और याद रखना है कि सर एक क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अगर पैटर्न पे सेट करता है तो वो पैटर्न ने क्या बनाएगा सर? तो इस तरह का पैटर्न बनाएगा जो आपके सामने हम बारी बारी से भी क्वेश्चन को रख दे रहे हैं। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात किया जाए, शुरू करें हम अगला क्वेश्चन। देखो तो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है बाबू? यहां पर सब्र करो और थोड़ा सा देखो। कहता है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान क्या होगा? देखो तो क्या लिखा है इक्वेशन तुम्हारे पास, लिखा है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर का क्या दिया गया है? 5। और आपसे वैल्यू किसका पूछा है? 5 साइन थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा का मान बताओ कि क्या होगा? वैल्यू को पलटी कर दिया कि नहीं? 3 साइन के साथ है, 3 5 यहाँ किसके साथ है? साइन के साथ है। यहाँ 5 कॉस के साथ है, यहाँ 3 कॉस के साथ है। वैल्यू को पलटी कर दिया है सर। पैटर्न ने अब देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि सर क्वेश्चन का पैटर्न ने क्या रखा है। बोलो यस या नो सर? क्वेश्चन का पैटर्न ने क्या रखा है? बोलो मैं, ये दिमाग जागरूक होगा ना, दिमाग काम करेगा ना कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे है। अभी इसको हम लॉन्ग मेथड से बना करके भी आंसर लाएंगे और तुम लोगों का भी शॉर्ट मेथड से भी बना करके हम आंसर देते हैं। देखो दोनों का आंसर में क्या डिफरेंट आता है सर। हम क्या कह रहे हैं आपसे कि सर अगर आपको इसका वैल्यू पूछ दिया तो आप तो डायरेक्ट लगा सकते हो फॉर्मूला ना। क्या होगा सर? तो ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। आप बताओ बाबू, यहां पर ए का काम 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और फिर माइनस सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और ओवर रूट रहेगा। बताओ 25 से 25 ये खत्म हो गया, 25 से 25 खत्म हो गया तो ये क्या बच गया? ओवर रूट 9, और ओवर रूट 9, 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा सर? तो 3, और रूट से कोई भी संख्या निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों में, जो कि कहाँ ऑप्शन लगाया गया है सर? तो ऑप्शन नंबर ए में लगाया गया है। बोलो बात डन है सर? कोनो दिक्कत है सर? तो क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए, इसका सोल्यूशन भी तुम्हारे पास होना चाहिए। 1 मिनट हम तुरंत आ रहे हैं।
जाएंगे तो हमरे जाए पड़ जाएगा, केकरो गार्जियन आ जाएंगे तो जाए पड़ जाएगा फटाक से। चलो आ जाओ, ध्यान देना, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है मैया। पैटर्न समझ में आ रहा ना? मैथ आसान हो गया कि भारी है अभी भी? अभी इसको और आसान करेंगे, आंख बंद करके क्लिक करेंगे और आंसर आ जाएगा सर। अभी थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है? चलो आ जाओ, ध्यान देना। हम जो तुम लोगों से वादा किया है ना कि कुछ सिखाएं चाहे नहीं, बुमगार में जीते जी हम तुम लोगों को मैथ बहुत बेहतर तरीके से सिखा देंगे, ठीक है? जीते जी हम अपने ये काम कर देना चाहते हैं। अबर तो क्लास 10th में लेकवन जो थोत थोत भी हलती ने से गजब पढ़ रहा है, लेकिन अबर जो थोत भी है थुथुर भी है ने ओकरो मजा आ रहा है अबरी पढ़े में। जैसे देखो प्रेम सागर नाम का एक लड़का आता है, ठीक है? पूरा प्रेम सागर, नाम देखो ना कितना खतरनाक है, पूरा प्रेम का सागर है ओकरा पास, और थुथुरे एकदम भकुआल नियन कर ले रहेगा, इसे घुसाल नियन लग रहा है कि प्रेम झलक ही नहीं रहा किधरों से, और नाम है प्रेम सागर, ठीक है? हाँ वो कर जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ ध्यान रखना बाबू, ये क्वेश्चन को अगर लॉन्ग प्रोसेस से हल करोगे तो तुमको पता है कितना परेशानी है, बतावे कितना परेशानी है, और तुमको लगेगा कि हाँ अभी आप छोटा सच में किए हैं सर, और छोटा करना इसी को कहते हैं। अभी एक क्लिक में आंसर किया ना, अभी इसको सर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा सर। 3 तिया के 5 बचे, फिर माइनस का 5 बचे, 25 से 25 घटा 9 का वर्गमूल 3। कहाँ लगाने की जरूरत है सर हाथ गोड़? कुछ लगाने की ही जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन में भी नहीं लगाने की, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस से दोनों क्वेश्चन को अभी हम हल करके और भरोसा दिलवाते हैं कि सर ये क्वेश्चन कितना लंबा है सर। पहले इसको आज सोल्व करो। देखो तो दिया गया है क्या सर, 3 साइन थीटा, अब प्लस का 5 कॉस थीटा बराबर कितना दिया गया है 5। इसको मानते हैं समीकरण 1। समीकरण 2 में कितना दिया गया है 5 साइन थीटा, और माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर का कुछ नहीं, मान लेते हैं कितना 1। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर, जो प्रोसेस उसमें लगा रहे थे वही प्रोसेस इसमें लगाएंगे सर, जो प्रोसेस उसमें लगा रहे थे वही प्रोसेस इसमें। यकीन मानना बाबू कि देखना कितना लंबा क्वेश्चन कितना आसान कर दिया गया है, तुमको विश्वास नहीं होगा तुमको कि सर यस सर ये इतना आसान हो गया। आप थोड़ा सा यहाँ केयर करो बाबू, स्क्वायर करके जोड़ो तो देखो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना सर, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, और इसका क्या हो जीतो होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस 2 यहां से लिखो 5 साइन थीटा और माइनस का 3 कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां करो 5 पचे 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तुम समझदारी से काम लेना तो हम डायरेक्ट थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो 3 तिया के 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा, 5 पचे 25 कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको 2ab पे तोड़ेंगे तो 5 तिया के 15 दूनी के 30 साइन थीटा इंटू, यहां जब 2ab पे तोड़ोगे तो 5 तिया के 15 दूनी के 30 साइन थीटा इंटू, ये माइनस पे टूट जाएगा और ये वो तो कट गया सर। हमको मैटर केवल किससे रहा सर, तो 5 पचे 25 साइन स्क्वायर थीटा और 3 तिया के 9 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? कहां बाबू ये माइनस कहां होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला तो काट दिए हैं, है ना? अब 5 पचे ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया, लॉन्ग प्रोसेस से भी हम एक लाइन काट लिए हैं। सोच लो अभी बताओ, यहां से 9 और यहां से 9 कॉमन हो जाएगा बाबू, तो खाली क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या बच जाएगा 1 हो जाएगा। यहां से 25 और यहां से 25 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो बताओ ये प्लस का 25 गुने क्या बन जाएगा 1, और बराबर क्या बच गया सर 25, प्लस का क्या बच गया x स्क्वायर, 25 से 25 खत्म हो गया, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में 9 एकम 9 और 9 का वर्गमूल 3, और 3 से रूट निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों में x बराबर ये निकल जाएगा। x किसको माने थे इसको, यानी इसका मान कितना आया प्लस माइनस 3। बताओ बाबू कि क्या तुम एग्जाम में बैठ करके क्या इतना कर पाओगे? तुम टाइम ही नहीं है सर, नहीं ना? बताओ एक क्लिक में आंसर दिया जा सकता है सर। अब यकीन मानो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने इतना भारी क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, जब उस कॉन्सेप्ट से हल करोगे तब कि तुमको यकीन नहीं होगा कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और इसका आंसर भी तो यूनिक बनाया है, इसका आंसर भी यूनिक, लेकिन जो कॉन्सेप्ट लगा दिए वो समझ जाना कि वो प्रत्येक क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट लगल ही रहेगा। बात समझ में आया? कैसे सर? आ जाओ, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन थीटा गेलो अभी जयगिर भूमेर है ये ना हो, कॉस थीटा गेलो है जयगिर भूमेर, और बराबर में कितना हो √2 कॉस, अरे थीटा नहीं है, नहीं लिखा है तो कुछ तो ठूठा समझना है, ठीक है? आपको वैल्यू किसका पूछ दिया है सर, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। हाँ नहीं है गालियन मेला घूरे गिलो है, बोलो ठीक है, समझ रहे हो
क्लियर है सर? आपसे वैल्यू देखो तो बाबू जस्ट ये दिया है, इसका उल्टा पूछ दिया है कि नहीं पूछ दिया है? अरे बोलो, जस्ट दिया है उसका उल्टा पूछ दिया है कि नहीं? तो हम क्या बोले कि जो कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में लगाए वही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में लगा देना है सर। तो बताओ कि सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को तुम कैसे लगा पाओगे सर? लग जाएगा सर। पूछो कैसे? बताओ बाबू चुप्पे चुप्पे। ए का मान कितना? तो इसका वैल्यू जब निकालने आप जाइएगा तो क्या कीजिएगा आप कहोगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो रखो ना बाबू ओवर रूट ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अरे ए का काम 1 और बी का काम 1 और सी का काम ओवर रूट 2 कॉस थीटा। पूरा छुछे कर रहा है ना, तो इसका स्क्वायर करो। तो क्या करोगे बाबू? तो देखो माइनस में होगा, ये क्या होगा? माइनस ओवर रूट 2 कॉस थीटा के होल स्क्वायर। बोलो यही बात ना होगा सर? देखो तो बाबू 1 1 ये क्या हो गया 2। और बताओ बाबू रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सिंगल 2। और कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर क्या रहेगा? ओवर रूट। देखो तो दोनों जगह से 2 कॉमन हो जा रहा है, तो यहां से बच जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और इस पर क्या रहेगा? ओवर रूट। रूट 2 तो रूट 2 रहेगा सर। अरे बोलो ना बाबू। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। रूट 2 बेचारा रूट 2 फंस जाएगा और स्क्वायर से साइन कहां चले आएगा? बाहर। साइन थीटा और रूट से निकला प्लस माइनस दोनों में। अगर प्लस माइनस नहीं दिया गया है तो केवल प्लस वाला वैल्यू दिया गया है कितना सर? तो रूट 2 साइन थीटा। कहां दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर सी में। बोलो क्वेश्चन आसान हुआ या नहीं हुआ सर? बोलो बात क्लियर है? लगा कि सर ये 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में किया जा सकता है, अपने से एकदम फटाक से कैलकुलेट किया जा सकता है। बोलो यस या नो? बोलो क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट हो पा रहा है कि सर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो एक फार्मूला केवल नहीं है, उसका पैटर्न को पकड़ लो कि वो अपना क्वेश्चन कैसे बना देगा सर। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो देखना बाबू, एकदम क्वेश्चन को सटिकली सॉल्व करने का प्रयास करना। सोचो तुम लोग को पढ़ाने के लिए हम रात में बहुत टेंशन में भी थे अपना टेक्निकल प्रॉब्लम को लेकर के, उसके बावजूद भी 10 गो क्वेश्चन तुम लोगों को प्रीवियस ईयर से छाट के निकालें कि ना पापा अगले दिन पढ़ावेला है। तो उन्हीं की फिक्र ना हो तो कि अगले दिन पढ़े जाएला है कि नहीं जाएला है, लेकिन मास्टर की फिक्र है यहाँ कि अगले दिन हमको पढ़ाना है पापा। अभी सरवन सर कह रहे थे कि आपको एगो मोबाइल खरीद के हम देंगे सर, आपका नंबर बंद रहता है। कल का मोबाइल नहीं है मेरे पास, से बंद रहता है। सिम भी है। हाँ मैया बोलो ठीक है। बोलो चला जाए आगे, चला जाए आगे, बात किया जाए सर आगे। चलिए आइए और आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी शानदार होगा सर, उम्मीद है। खोलते हैं और ये क्वेश्चन पर अभी हम पहले बात करेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कितना खतरनाक तरीके से। अगर यकीन नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को तुम लोग अगर सॉल्व करोगे तो तुमको अभी 10 मिनट से कम समय नहीं लगेगा और ये काम 10 सेकंड का है। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है बाबू। पूरा खतरनाक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेने का। अब बनेगा कैसे सर? तो देखो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, पहले इसका एक्सप्लेन कर लो। कितना दिया गया है बाबू? 5 कॉस थीटा प्लस का 12 साइन थीटा और बराबर का 13। आदमी को कहावत सुने हो ना कि आदमी को अपना काम करते रहना चाहिए, जब जीवन में कुछ नहीं होगा तो अनुभव होगा, है ना। और अभी इस क्वेश्चन को अनुभव से बना दिया जाएगा। देखो कैसे अनुभव से बना दिया जाएगा। सबसे पहले इसको लॉन्ग प्रोसेस से हल करोगे तो इसका प्रोसेस पता है क्या है? दोनों ओर या तो कॉस थीटा से भागा लगाओ या तो दोनों ओर साइन थीटा से भागा लगाओ। तो दोनों ओर अगर कॉस थीटा से भागा लगाते हैं तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा। और यहाँ से बच जाएगा 12 और साइन बटे कॉस ये क्या बच जाएगा? टेन थीटा। और बराबर में क्या बच जाएगा? 13 बटे कॉस थीटा। अरे दोनों ओर भागा लगाए हैं। देखो बाबू ये 5 की जगह पर क्या बच जाएगा? 5 और प्लस है तो प्लस, और यहाँ से क्या बच जाएगा? 12, तो ये क्या बच जाएगा? 12। और ये टेन थीटा है तो क्या रहेगा? टेन थीटा। और इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 13 सेक थीटा।
क्या बन जाएगा 13 सेक थीटा। यकीन मानो अब दोनों और यहां से स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर 144 tan स्क्वायर थीटा। और बताओ इसको जब तोड़ोगे तो प्लस का 2ab tan थीटा हो जाएगा ना, तो 2ab तो 2 तो 5 दूनी के 10 और 12 दहा के 20 से 120 tan थीटा। और बराबर में यहां से कितना बचा 13 13 ही है 69 से, यानी 169 सेक स्क्वायर थीटा। फिर देखो बाबू 25 के जगह पर क्या दोगे 25, 144 के जगह पर क्या दोगे 144 और tan स्क्वायर थीटा के जगह पर tan स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या बच गया 120 tan थीटा बराबर 169 को वैसे छोड़ दो, इधर देखो सब के सब tan में है, इसको भी बदल देंगे tan में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू 169 को फिर से गुना करेंगे इसमें, ठीक है, सबको एक तरफ लाएंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिर उसको गुणनखंड तोड़ेंगे तब जाकर के किसका मान निकलेगा tan थीटा का, तब वहां से पीबीएच का मान निकालेंगे, तब वैल्यू किसका निकलेगा सर। क्वेश्चन का प्रोसेस समझ लो कि क्या है। और अब हम तुमको एक मूल मंत्र दे रहे हैं, क्या मूल मंत्र दे रहे हैं सर, आज के बाद इसको याद रखना है बाबू, बिना कलम कॉपी लगेले अभी एक हल करेंगे हम लोग, तब क्या मजाक में लिए हुआ है ये। अभी एक पैटर्न आपको बता करके आए हैं कि अगर a sin थीटा क्या रहे बाबू, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर क्या रहे c, तो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है a cos थीटा और माइनस का b sin थीटा बराबर का यहां से क्या हो जाएगा, तो ओवर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और प्लस माइनस दोनों में, ये बात को अभी हम लोग रिपीट करके आए हैं सर। अब हम तुमसे एक मूल मंत्र इसी से देते हैं कि अभी जो क्वेश्चन लिखा गया था वो आपको जो था वो क्वेश्चन देखो तो कुछ भी था, देखो तो बाबू ये क्वेश्चन क्या था, कुछ भी था। आगे का क्वेश्चन देखोगे तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना है 5 है, ये कुछ भी है, ये कुछ भी है, बात समझ में आ रहा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है सर, तो कुछ उपाय लगा करके लिखा गया है। ये 5 है, ये 12 है, तब अचर राशि कितना बनाया है 13, तब अचर राशि कितना बनाया है 13, मतलब सर 5 12 और 13 में क्या होता है रिलेशन होता है। लेकिन सर यहाँ पर जितना पीछे क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आ रहे थे वैसा कोई रिलेशन नहीं, 3 5 5 लिखा है रिलेशन नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में रिलेशन बनाया है सर, क्या बनाया है, तो एक भुजा 5 रखा है, एक भुजा 12, तो अगला भुजा कितना रखा है 13। और यहां से इस बात को रट करके याद कर लेना है कि अगर क्वेश्चन ऐसे रहे a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर का क्या रहे c, और अगर ये हो जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तब हम लोग जो कहेंगे कि जो साइन थीटा के साथ है वो लंब का काम करेगा, जो कॉस थीटा के साथ है वो आधार का काम करेगा, और जो अचर राशि है वो किसका काम करेगा सर, तो करने का काम करेगा। बताओ इतनी सु बात याद रहेगा सर, और क्वेश्चन देखेंगे और सीधा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा सर। क्या कॉन्सेप्ट कर रहा कि एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, तो अगला भुजा कितना है 5 12 13 में रिलेशन होता है सर, क्या में रिलेशन होता है 5 12 13 में क्या होता है सर, तो रिलेशन, क्या रिलेशन होता है सर 5 12 13 में, तो एक भुजा 5 होगा तो एक भुजा 12 होगा तो एक भुजा क्या होगा 13 होगा। और जो हम बता करके आए हैं कि अगर ऐसा हो जाए सर, यानी सर 5 5 12 बरहिए 125 में 25 में 144 जोड़ो 169, 169 और 169 और 13 का स्क्वायर कर दो तो 169 बराबर हो गया कि नहीं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो गया ना। तब क्या कहेंगे सर कि जो साइन के साथ है वो किसका काम करेगा पी का, जो कॉस के साथ है वो किसका काम करेगा बी का, और जो अचर राशि है वो किसका काम करेगा एच का। आपसे पूछा है साइन थीटा का मान बताओ, पी बटे एच, पी का काम 12, एच का काम 13, कहां दिख रहा है 12 बटे 13, ऑप्शन नंबर बी में। कलम कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, मैथ है, उस कॉन्सेप्ट को समझो, उस बात को समझो कि सर ये किस उपाय लगा करके और कैसे सेटिंग बैठा देता है। अगर इससे अभी बोले बाबू कि घरे जाकर के इसको तुम लोग हल करना, अभी गुणनखंड नहीं टूट पाएगा, और बिना कलम कॉपी का तुम आंसर लेकर के चले आए। क्यों लेकर के चले आए, क्योंकि तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट है
क्या है कॉन्सेप्ट सर? तो अगर वो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा सब दिन, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे पास सब दिन रहेगा और एक क्लिक में आंसर को हल कर पाओगे। यदि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर क्या रहे? सी, और अगर ए का स्क्वायर किए और बी का स्क्वायर किए, ये किसके बराबर आ गया? सी के स्क्वायर के बराबर, तब हम लोग क्या कहेंगे सर कि जो साइन थीटा के साथ है वो किसका मान होगा? लंब। लंब बोले तो पी का मान, कॉस थीटा के साथ है वो किसका मान होगा? बी का मान, और जो इधर लिखा हुआ है वो किसका मान होगा? एच का। ऐसा कब होगा? जब ट्रिपलेट लिखा हुआ रहेगा तब। जब ट्रिपलेट लिखा हुआ रहेगा तब। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ कह दे कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर दे दिया है 5, और आपसे पूछते हैं कि टेन थीटा का मान बताओ कि क्या होगा, तो तुम कहोगे कि यस सर टेन थीटा का मान बताया जा सकता है, बताओ कि टेन थीटा का मान क्या होगा। तो आप कहिएगा कि सर जो साइन के साथ 3 तिया की 9, 4 चौके 16, 16 9 25, जो 5 के स्क्वायर के बराबर है सर। मतलब साइन थीटा के साथ है वो पी का मान है कितना? 3। कितना? 3। और जो कॉस थीटा के साथ है वो बी का मान है कितना? 4। यानी टेन थीटा का मान कितना आ गया सर? तो 3/4। 1 क्लिक में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बोलो यस या नो सर। क्या बात समझा पाए? ऊपर ऊपर निकल गया? कोई दिक्कत है? बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना? लिख लेने का है इस कॉन्सेप्ट को। बस क्वेश्चन देखेंगे सर और उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे कि सर उसका कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, बस फटाक से सर कॉन्सेप्ट लगा देना है। सुबह से हम नाश्ता नहीं किए, नाश्ता करने के लिए निकले थे और सर लोग सब बाहर थे और बैठ गए, सर हम भुला गए। अब भी याद पड़ा कि नाश्ता नहीं किए हैं, थोड़ा फूक दियो। हाँ बाबू, भूल जाता है आदमी। क्या बबली, ऐसा होता है कभी कभी कि आदमी खाने खाने के लिए भूल जाता है कभी, या नाश्ता करने के लिए भूला जाता है कभी। अब छोटा बच्चा तो नहीं रहे, छोटकन बचपन के मैया भले खैनी रे, दिन भर निठल्ला नियन घूरा है, ने खाए के ठिकाना ने पिए के ठिकाना है ना। छोटा भाई लोग वैसी करता है ना, अभी भी घरे आता होगा गया से तो वैसी करता होगा। निकलल हो से निकलल हो, वो बेचारा सहनसानियन घूर रहा है कि माए बाप तो हमारा कुछ बोलिए नहीं सकता है, काहे कि इतना दिन बाद छुट्टी में लिए घरे हम, इसलिए कुछ बोलना नहीं है। और बोलते तो मुंह फुला लुए, तो माए के भी एकदम डबल अफसोस, बेटा 2 दिन लग घरे ले, बेकार डांट दिलिए, बेकार बोल दिलिए एकदम। फिर चुप्पे जाके घरवा में जाके बोलता था बेकार डांट दिलिए, बेकार। और फिर 2 घंटा बाद मियाज खिंचवा देता तो फिर वही रौद्र रूप, तुरंत तुरंत मोह माया भूल जाना है तुरंत। उसी का नाम है माय, उसी का नाम है। पूरे जीवन में सबसे ज्यादा मम्मी पापा बाल बच्चा को कोसती है, सबसे ज्यादा कोसती अगर कोई है जीवन भर में तो वो है माँ। मर काहे न जा, गड़ा काहे न जा, लूल काहे न हो जा, तो कोढ़ी काहे न फूट जाओ, तो समांग न हो, है ना, तो निर्वास हो गए ना है। इस तरह का जितना बात को जिला मिलता है एकदम सीधा जिंदा मार देवे के नौबत ला देती है, ताकि हम जानती हो तो तहने जहर चटा के मार देती है, तो जहर नहीं मिलती तो निमक के चटा के मार देती है। पूरा प्लान सेट है उस सबके पास उसी का नाम है माय। चलो आ जाओ, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना बाबू। आ जाओ, देखो तो क्या अगला क्वेश्चन सर। हाँ, ये जो ट्रिपलेट तुम लोगों को पढ़ाए थे और उस ट्रिपलेट से क्वेश्चन है, तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे बाबू कि जब इसको तुम बाई कॉन्सेप्ट हल करोगे अगर सिस्टमैटिक ढंग से, तो तुमको 20 मिनट से कम समय नहीं लगेगा। अभी हम लोग 5 सेकंड में हल करेंगे सर इस क्वेश्चन को। कैसे सर? तो याद करो, आपको एक ट्रिपलेट बता करके आए थे कि एक भुजा अगर 2ab हो जाए तो एक भुजा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और एक भुजा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यस या नो सर क्या बोले? एक भुजा 2ab तो एक भुजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब एक भुजा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखने का है सर। और ये 2 गो में से किसी को 1 कर देते हैं, मान लो कि बी को 1 करते हैं, तो ये क्या बचेगा 2a, तो ये कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस का 1, और ये क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस का 1। अरे बोलो बाबू, बात समझ में आ रहा ना? ये ट्रिपलेट तुम लोगों को नजर के सामने हम बता करके आए थे और बोले थे कि याद रखना, इससे क्वेश्चन एकदम अचानक से पूछ देता है सर। आज अचानक से एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास और इसको डील करो कि तुम कैसे कर पाओगे सर। तो तुम कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागना बाबू, तुमको जो मूल मंत्र दिए हैं उसके पीछे भागना, तुमको एहसास हो जाएगा कि सर ये तो 1 क्लिक का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में तो कोई रास नहीं था। कैसे सर? तो ऐसे सोचो, देखो तो बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक भुजा, दूसरा भुजा क्या दिया गया है, तो तीसरा भुजा के बराबर होता है कि नहीं सर? बोलो ना बाबू, एक भुजा 2ab, एक भुजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बड़का भुजा क्या होता है ए स्क्वायर प्लस
जो साइन थीटा के साथ है वो किसका काम करेगा, जो कॉस के साथ है वो किसका काम करेगा, और जो इधर है वो किसका काम करेगा, एच का। आपसे वैल्यू किसका पूछ दिया है, टेन थीटा का, पी बाई बी। पी का काम कितना है सर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और बी का काम कितना कर रहा है सर, कितना कर रहा है, टू ए बी। आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है सर, यस सर। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। अरे बाबू इसी को टू ए बी को बाहर लिख दिया है और यहाँ से लिख दिया है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है सर। क्या कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल करने में मजा आया या नहीं आया, कि लगा कि सर वन क्लिक में क्वेश्चन को किया जा सकता है। ऐसा ही नहीं तुमसे वादा कर लिया जाता है कि बाबू बिना कलम कॉपी लगाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, चाहे वो एक्सरसाइज कोई भी हो, चाहे किसी भी चैप्टर हो, बिना कलम कॉपी को मैथ को सॉल्व किया जा सकता है। आदमी के लगता है कि बस सुतलिए उठलिए, चार अक्षर मैथ सिखलिए, मैथ के टीचर बन गए। शरीर गला लेवे पड़ता है। अगर 100 बच्चा बैठ करके पढ़ रहा है ना, उसमें से अगर 20 गो टीचर बना है, ओकरा में से 2 गो बच्चा ही 10 मैथ का टीचर बन पाएगा, और एक बच्चा इंग्लिश का टीचर बन पाएगा, एक गो बन पाएगा। और भी टफ दिखता है हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों को। हमारे एक सर थे, वो बोला करते थे कि 100 बच्चा पढ़ करके निकले हैं, ओकरा में से एक गो अकेला टीचर बन करके निकले हैं। बात भी सही था। जब हम खुद इंग्लिश पढ़ने लगे तो बुझा गया कि नहीं, ये तो बहुत कठिन काम है सर, ये तो बहुत, आप समझिए कि आप मांझी द माउंटेन मैन बन गए। अभी कौशल सर हैं। हाँ, हम पटना जाकर के केवल लगता है कि 9.5-10 महीना मैथ पढ़े होंगे बस, और वो भी डेली आना जाना। 12 चिट्ठी से अप डाउन करते थे, वहाँ रूम लेकर के नहीं रहते थे, अप डाउन 12 चिट्ठी से करना है। और उस दरमियान जाना भी है, आना भी है, पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है, वो भी पटना जा कर के क्लास। मैं तो 45 मिनट क्लास के चलते जाते थे पटना, 45 मिनट से 46 मिनट टीचर नहीं पढ़ाते थे और निकल जाते थे। और वो भी किस क्लास का मैथ पढ़ने गए हैं पटना, क्लास 11th और क्लास 12th का मैथ पढ़ने गए हैं पटना। 12th पास होला के बाद गए हैं पढ़े पटना 11-12 का मैथ। 11-12 को गया में 3 टीचर के पास हम मैथ पढ़े हैं, 12th पास होला के बाद पढ़े हैं। इतना जिद था मैथ को बेहतर करने का। अब बताओ कि केकरा काट उठा फटा है जब एग्जाम पास कर गया, हुआ कॉपी किताब उलट के देखे भैया। लेकिन गुस्सा इस बात का बनल था कि 10th में भी 10वां का एग्जाम जब दिए थे 10th क्लास का, तो मैथ का रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ाया था, जिस वजह से रिजल्ट गड़बड़ाया था, है ना। तो वही आभास था, तो ठीक करेंगे फिर में सोचे कि 12th में सही हो जाएगा, 11th में सही हो जाएगा। लेकिन गए जहाँ पढ़ने वहाँ टीचर भी उस एबल नहीं, उतना उस स्टैंडर्ड का नहीं कि जो हमको बेहतर से बेहतर मैथ सिखा दे। घिस तिर करके 12th तो पास कर गए। यहाँ भी जब स्कोर देखे तो यहाँ दिमाग और झनक गया मेरा कि अभी तक तो कोई इनकी डेवलपमेंट नहीं आया मेरा मैथ में, और इसके पीछे हम पड़े हुए हैं। तब गुस्सा हुए 12th क्लास पास होला के बाद, तब क्लास पकड़े हम कि अब तो हम एक पहले सहियार लेंगे, और बादे कोई अगला कदम उठाएंगे। तो सबसे पहले गया में जाकर के एक टीचर के पास पढ़े, उनके पास पढ़ल हो गया, फिर दूसरे के पास पकड़े, उनके पास भी पढ़ल हो गया, तीसरे के पास पकड़े, उनके पास भी पढ़ल हो गया। तैयो सबर ना हुआ कि अभियो ठीक ना होले। तब गए फिर एडमिशन लिए जाकर के, कहाँ, तो पटना। उस टीचर का नाम था R.K. सुमन। अब पता नहीं पढ़ाते हैं कि नहीं, लेकिन R.K. सुमन जगह जाकर के मैथ पढ़ते थे। KC सिन्हा जिसका किताब पढ़ते हो ना तुम लोग, उसकी उनका कोचिंग सामने था, और उनका कोचिंग ऐसे था, मतलब आमना सामने था, ऐसे ऐसे। तो थोड़ा सा मेहनत किए हैं तब। चलो अगला क्वेश्चन पर चलें, और देखो तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन को याद रखना है। फिर से आज एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और ये आज का अंतिम कॉन्सेप्ट है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन को भी बनाओगे तुम तो इतना लंबा प्रक्रिया में तुम चले जाओगे कि लगेगा कि सर ये क्वेश्चन को तो सर एक लाइन में सोचा ही जा सकता था। कैसे सोचा जा सकता था, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, कॉन्सेप्ट को
समझ लो। और ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी था मैया, LHS बराबर RHS सिद्ध करना था, ठीक है, लेकिन यहां पर वैसे नहीं दिया है, यहां पर तुमसे वैल्यू पूछ दिया है, तुम यहां पर केयर करना। हम तुमको एक बात बता रहे हैं, क्या लिखा गया है बाबू, tan थीटा प्लस cot थीटा। इतना तो शातिर बनना पड़ेगा कि क्वेश्चन को देखते के साथ पकड़ लेना पड़ेगा कि सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ना तुमको यहाँ ज्यादा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। 90 क्वेश्चन ही डील करना है तुमको एग्जाम में बैठ करके। बात समझ में आया? पढ़ना कुछ ज्यादा नहीं है सर, लेकिन जो भी पढ़ना है उसको अपने पास रखना है कि सर कम समय में वहां बनेगा क्वेश्चन तुमसे, लेकिन समय नहीं रहेगा और तुम बना नहीं पाओगे। इसलिए पहले ध्यान देना है कि सर जो अपना कमजोरी है उसको दूर कर लें पहले। तो कैसे दूर कर लोगे? तो यहां से देखो, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना दिया गया है, हम 2 नहीं मानते हैं सर, हम यहाँ पर मान लेते हैं ये a है। अब a की जगह पर कुछ भी रह सकता है सर, अगर इस पैटर्न पे बात हो जाए सर तो हम लोगों को सामने कुछ भी डाटा लिख देगा तो अब तो सर सोल्व कर लेंगे। ये हम पैटर्न इसलिए भिड़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर tan थीटा को cot थीटा के साथ गुना करो, तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 1। tan थीटा को cot थीटा के साथ गुना करते हैं तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर, यस और नो। हम भी वही कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट वही लागू होगा जहां पर ये दोनों गुना करने के बाद क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे कॉन्सेप्ट और कहां लागू होगा सर, तो थोड़ा सा ध्यान देना, साइन थीटा का गुना किसके साथ कर देते हैं, कोसेक थीटा के साथ, तब क्या हो जाता है 1। इतना बराबर भी क्या मान लो 1। अगर आप एक गुना और करते हो तो सेक थीटा का गुना कर दो किसके साथ, कॉस थीटा के साथ, यानी कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना मान लेते हैं, ए। क्या मान लेते हैं, ये। और ये तीनों पैटर्न में क्वेश्चन लग जाए, ये तीनों क्वेश्चन में ये पैटर्न लग जाएगा। कैसे सर, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है सर, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी 1 होता है सर, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1 होता है सर। इसलिए एक कॉन्सेप्ट को समझना, दोनों का आंसर अभी धाए धाए तुम बोल दोगे सर। कैसे, तो यहां ध्यान देना, इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो इसका स्क्वायर करेंगे सर तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इधर भी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 tan थीटा इंटू का कॉट थीटा, और बराबर में क्या बच गया, बताओ बाबू, ये बच गया किसका, tan स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा से 1। तो 2 एक कम 2 और प्लस 2 उधर चल जाएगा -2, यानी a स्क्वायर माइनस क्या होगा सर, अरे बोलो ना बाबू, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का 2। कब, जब tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर a होगा, तब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का। और उस क्वेश्चन को बनाओ, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, a का काम कितना कर रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताएं, a स्क्वायर माइनस का 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 घटा दो कितना बचेगा, बोलो ठीक है सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है सर। वैसे क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना जिसको गुना करने पर क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्या हो जाए 1। अब आपके सामने क्वेश्चन लिख दे कोई, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 8, और आपसे पूछ दे कि बताओ बाबू tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो कहोगे a स्क्वायर माइनस का 2, तो 8 8 64, 64 में से 2 कम कर दो कितना आ जाएगा। हल करने की जरूरत है, अरे बोलो बाबू, नहीं ना। कॉन्सेप्ट सामने है, क्वेश्चन सामने है, पैटर्न भी सामने है कि ये दोनों क्वेश्चन में भी लग जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर। तो बताओ बाबू, आपसे यहां से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या होगा, तो कहेंगे a स्क्वायर माइनस का 2। और अगर आपसे यहां से पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का 2। बोलो यस या नो सर। क्या बात हम समझा पाए, क्लियर है, क्या बात हम समझा पाए, डन है, चला जाए आगे। जी, तो क्वेश्चन के पैटर्न को केवल देख रहना है, ज्यादा ताम झाम पालने की आवश्यकता नहीं है बाबू। मैथ साइंस दोनों हमारे हाथ में है, और दोनों के दोनों रपेट करके एक ये क्वेश्चन आंसर हल करवा देंगे प्रीवियस ईयर्स का हम। कहा है कि यहाँ हम कोई टीचर के मुहताज नहीं है, यहाँ है तीनों पेपर हमारे हाथ में। हो गया, उतर गया, हो गया ना। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम अपने से लगाओ तो कितना आता है, कहाँ चल गए लोरी भैया,
इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ अपने से कितना आ जाएगा सर। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ कि क्या होगा सर। 5 पचे 25 में से कितना, चट मंगनी पट बिया। बोलो अब बात समझ में आया सर। आज हम 3 कॉन्सेप्ट पे बात किए हैं, तीनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहेगा तो सर लगेगा कि एक बार टिक करेंगे और सीधे सीधे निकल जाएंगे, कुछ तामझाम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है सर। बोलो बात डन है सर, कोई दिक्कत है नहीं है। मैथ का क्लास छोड़े हम यहीं पे, क्लियर है सर। ठीक है, जो भी पढ़ाए हैं बाबू कॉन्सेप्ट को अपने पास रखना, ज़्यादा बेहतर से बेहतर एग्जाम में क्वेश्चन